कटान इसलिए नहीं रुक रहा है कि यहाँ जो लेबर है वो एक आधी बाहरी रुकी है थोड़ी बहुत, बाकी यहाँ पे जो है ठेकेदार कुंदन सिंह जई वो पैसे अगर लेबर को हिसाब से दें तो पूरा बराबर काम करेगी वो। और अब पेड़ के यहाँ देते हैं 700-800 रुपये, 500-600 मोल लाते हैं, फिर अपना ट्रैक्टर ले जाते हैं, डीजल लगाते हैं। अब यहाँ से खींच के लमसम लाते हैं आधा किलोमीटर दूर। तो बात यह है, इसीलिए सब यहाँ काम सब रुका हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत काम चल रहा है मान लो इसे, बाकी काम यहाँ बहुत कम चल रहा है। परियोजना 22-23 की है और ये लगभग 6 करोड़ की परियोजना है और ये लगभग 700 मीटर तक इस परियोजना को स्थापित किया गया था इसी गांव को बचाने के लिए। अब इसका वजह क्या है, जो अधिकारियों से हमने बात की उनसे जब हमने पूछा कि जब ये परियोजना बनाई गई थी और उसके बाद भी ये परियोजना कट रही है, उसका वजह क्या है, तो अधिकारी के द्वारा जो यहाँ मौके पर जो जेई हैं, जेई कुंदन लाल जी, उनका ये कहना है कि जो शारदा पुल है वहाँ पे, जो पलिया का जो पुल है, उस पलिया पुल के पास में जो ड्रेजिंग कार्य कराया गया, उस ड्रेजिंग कार्य की वजह से नदी का जो डायरेक्शन है, नदी की जो दिशा है, वो जो सीधे जा रही थी, वो वहाँ पे कुछ न कुछ नदी के अंदर कोई ऐसा ठोकर है या कुछ है जिस पे नदी टकरा करके 90 डिग्री एंगल पे वो, चूँकि नदी इधर गाँव की तरफ टर्न हो चुकी है। हमारा नाम श्री जगदीश सिंह है। हाँ जगदीश जी, क्या दिक्कत आ रही है, जैसे काम जो चल रहा है इसमें कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत इसमें कोई नहीं, दिक्कत ये है कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, बोरी जो भरी जा रही है क्षमता के हिसाब से, यानी जितना हम उठा सकें उतना ही एक जगह भरी जाती है, 4 जगह उठा करके रखनी पड़ती है। जैसे साहब बोल रहे हैं, अगर आधी बोरी भरोगे तो आधे पैसा आपका लिखा जाएगा, और क्योंकि हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि 50-60 किलो भर करके हम 10 जगह उठा के और रखें। फ्लड फाइट का जो काम चल रहा है, फ्लड फाइट के काम में जो लोग लगे हुए हैं, जो मजदूर लगे हैं, उनका भी शोषण जो है विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। और जो बोरी है उसको बताते हैं कि पूरा भर के ले आओ, पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में लेबर मजदूर जो है कैसे पूरी वो भरी हुई बोरी को उठाएंगे, ले आएंगे और फिर उतारेंगे। हमें नहीं लग रहा है कि परियोजना, ये जो पुरानी परियोजना है, ये भी बच पाएगी और इस गाँव को भी बचा पाएंगे, जैसा ग्रामीणों का आरोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं विकासखंड बिजुआ का गांव है बझेड़ा गांव पे हूं, जहां पे नदी के द्वारा लगातार कटान जारी है और लगातार कटान नदी कर रही है। हालांकि जो विभाग के लोग हैं, विभाग के अधिकारी हैं, वो इस प्रयास में लगे हैं। कटान रोकने के लिए कार्य लगभग 3 दिनों से जारी है। कल भी इनके द्वारा काम कराया गया, आज भी मौके पे लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो नदी का जो रुख है, नदी का जो रौद्र रूप है, उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि विभाग इस गांव को बचा पाएगा या कटान को रोकने में विभाग सफल हो पाएगा, क्योंकि ग्रामीणों को भी अंदेशा है, ग्रामीणों को संदेह है कि किसी भी कीमत पे ये परियोजना, जो यहाँ पे पुरानी परियोजना है, उसको भी नहीं बचा पाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए लगभग 1 घंटा हुआ। 1 घंटे के अंदर हमने देखा है कि इधर ये यहाँ पे, जहाँ हम लोग यहाँ खड़े थे, यहाँ जो पेड़ यहाँ पे था, वो भी बात करते करते ही वो भी चला गया। और ये लगातार जो परियोजना है, जो बांध बनाई गई है, लगातार कट रहा है, लगातार नदी काट रही है। हम लोग वहाँ पे थे और कट करके यहाँ पे आ गया। हालांकि यहाँ पे लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे नहीं लग रहा है कि वो इसे बचा पाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये जो परियोजना है, जिसमें ये बोरिया जियो बैग जो दिख रहा है, यहाँ पे कट के जा रहे हैं, ये परियोजना 22-23 की है और ये लगभग 6 करोड़ की परियोजना है और ये लगभग 700 मीटर तक इस परियोजना को स्थापित किया गया था इसी गांव को बचाने के लिए। अब इसका वजह क्या है, जो अधिकारियों से हमने बात की उनसे जब हमने पूछा कि जब ये परियोजना बनाई गई थी और उसके बाद भी ये परियोजना कट रही है, उसका वजह क्या है, तो अधिकारी के द्वारा जो यहाँ मौके पे जो जेई हैं, जेई कुंदन लाल जी, उनका ये कहना है कि जो शारदा पुल है वहाँ पे, जो पलिया का जो पुल है, उस पलिया पुल के पास में जो ड्रेजिंग कार्य कराया गया, उस ड्रेजिंग कार्य की वजह से नदी का जो डायरेक्शन है, नदी की जो दिशा है, वो जो सीधे जा रही थी, वो वहाँ पे कुछ न कुछ नदी के अंदर कोई ऐसा ठोकर है या कुछ है जिस पे नदी टकरा करके 90 डिग्री एंगल पे वो, चूँकि नदी इधर गांव की तरफ टर्न हो चुकी है और टर्न होने की वजह से यहाँ पे कटान जारी है। ये तर्क कहाँ तक सही है, ये तो जांच का विषय है। हालांकि सवाल पूछने पे जवाब दिया गया, लेकिन ये तर्क कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है, ये जांच का विषय है। लेकिन यह है कि ग्रामीणों में दहशत है, ग्रामीण डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं
कि अभी 2 साल पहले जो 6 करोड़ की परियोजना स्थापित की गई थी बचाने के लिए, और उसके बाद वो पूरी की परियोजना जो है लगभग 100 मीटर वो परियोजना कट चुकी है, 600 मीटर और बची है। और हमें नहीं लग रहा है कि जिस तरह से नदी काट रही है ये परियोजना कल तक बच पाएगी। और नदी का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, नदी का लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हम लोगों के सामने नदी काट रही है। जो भी प्रयास यहाँ पे विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये प्रयास इस नदी के जो कटाव है, दबाव है, प्रेशर के आगे वो प्रयास जो किया जा रहा है वो बहुत ही ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। उस प्रयास से वो निष्फल प्रयास है, उस प्रयास से नहीं लग रहा है कि इसको रोक पाएंगे। और जो इस समय जो रुख है नदी का, उसको देखते हुए लग रहा है कि तबाही जो है बझेड़ा गांव की तरफ ये तबाही बढ़ती जा रही है। और देखने से ये लग रहा है कि शायद अगर यही रुख रहा, यही दबाव रहा तो कल सुबह तक ये परियोजना बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये कहना अब मुमकिन नहीं लग रहा, संभव नहीं लग रहा है। अगर यही रहा प्रयास, अगर इनके द्वारा और कुछ, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि जो यहाँ पे सामग्री लाई जा रही है, जो मटेरियल लाया जा रहा है, इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए रास्ता भी बता रहे नहीं है, क्योंकि पानी भर गया है रास्ते में, लेबर उसी पानी में होकर के मटेरियल को ला रहे हैं। तो इस तरह से अगर ला रहे हैं तो संभव नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पे बचाना परियोजना को आसान नहीं लग रहा है। लगातार कट रही है, देखिए लगातार कट रहा है और लगातार बंधा कट रहा है, लगातार परियोजना कट रही है, अब नहीं लग रहा है। तो अगर प्रशासन ने या विभाग ने, बाढ़ खंड जो है, अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा कदम नहीं जिससे गंभीरतापूर्वक कोई कदम नहीं उठाया और इसको पूरी गंभीरता से नहीं लिया, तो इस परियोजना को न बचा पाएंगे, ना ही गाँव बच पाएगा। अब ये पूरी तरह से खतरे के जद में आ गया है। अब देखना यह है कि जो प्रशासन है, विभाग है, इस गांव को बचाने के लिए क्या करता है, प्रयास करके बचा पाता है या नहीं बचाता है, ये भविष्य की बात। जिनसे हमने बात की उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो इंजीनियर हैं, जो जेई हैं, यहाँ जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ये कटान नहीं रुक पा रहा, क्योंकि जिस तरह से काम कराना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। जितना लेबर लगाना चाहिए लेबर नहीं लगा रहे हैं, जितना मटेरियल लाना चाहिए उतना नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि लेबरों को भरपूर पैसा नहीं दे रहे हैं। अब किसी तरह वो काम को ऐन के प्रकार केवल चलाना चाहते हैं, किसी न किसी तरह बस केवल दिखावा मात्र कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे फ्लड फाइट का काम हो रहा है। लेकिन जो मजदूर हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनके जो आरोप हैं, उनके आरोपों के हिसाब से लग रहा है कि विभाग गंभीरतापूर्वक काम नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत।